बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार की सबसे छोटी बेटी निधि अपनी सादगी, बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शांत स्वभाव और पूजा पाठ में रुचि उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। वह हर सुबह जंगल के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। उस मंदिर की अपनी कहानी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह मंदिर बहुत प्राचीन है और उसमें नागराज का वास है। लोग वहां विशेष अवसरों पर पूजा करते थे, लेकिन निधि वहां हर दिन जाती थी। उसे मंदिर और वहां की शांति से विशेष लगाव था। एक दिन निधि मंदिर में पूजा कर रही थी। उसने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने एक बड़ा और चमकदार नाग बैठा हुआ है। वह डर गई और पीछे हट गई, लेकिन नाग ने कोई हरकत नहीं की। वह वहीं स्थिर बैठा रहा, जैसे उसे कोई खतरा ना हो। निधि कुछ देर देखती रही और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। अगले दिन जब वह मंदिर गई तो फिर वही नाग वहां था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे निधि को एहसास हुआ कि वह नाग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह उसे एक मित्र की तरह देखने लगी। कुछ हफ्तों बाद निधि ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक सुंदर युवक उसके सामने खड़ा है। उसने कहा, मैं वह नाग हूं जो तुम्हें मंदिर में मिलता है। मैं कोई साधारण नाग नहीं हूं, बल्कि एक शापित राजकुमार हूं। एक आरष्य ने मुझे श्राप दिया था और मैं तब तक नाग रूप में रहूंगा जब तक कोई मुझे सच्चे मन से अपनाएगा। निधि इस सपने से जाग गई और घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना था या कोई सच्चाई। उसने इसे किसी से साझा नहीं किया, लेकिन मन ही मन उलझन में पड़ गई। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने खेतों और जंगल के पास नागों का झुंड देखा। यह देखकर गांव वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि यह किसी अनहोनी का संकेत है। गांव के पुजारी ने कहा, यह नागराज का क्रोध हो सकता है। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है। निधि ने सोचा कि शायद उसके सपने और इन घटनाओं का कोई संबंध है। उसने पुजारी से अपने सपने के बारे में बात की। पुजारी ने गंभीरता से सुनते हुए कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है। यह नागराज का संकेत हो सकता है। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद निधि के माता पिता के पास एक रहस्यमय साधु आया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत विशेष है। नागराज ने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुना है। अगर यह विवाह हुआ तो गांव में सुख शांति लौट आएगी, लेकिन अगर इसे ठुकरा दिया गया तो गांव पर विपत्तियों का साया मंडराएगा। यह सुनकर निधि के माता पिता परेशान हो गए। वे अपनी बेटी को नाग से शादी करने देने का विचार भी नहीं कर सकते थे, लेकिन साधु ने उन्हें समझाया कि यह केवल एक दिखावा है। विवाह के बाद नागराज अपनी असली मानव रूप में लौट आएंगे। साधु ने आश्वासन दिया। निधि से भी इस बारे में बात की गई। वह उलझन में थी, लेकिन उसने अपने सपने और नागराज के प्रति अजीब आकर्षण को देखते हुए इस विवाह के लिए हां कह दिया। विवाह की तैयारी शुरू हुई। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन स्थल को चुना गया। वह स्थान रहस्यमय और भव्य था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का वास हो। शादी के दिन पूरा गांव उस आयोजन का गवाह बनने के लिए वहां इकट्ठा हुआ। नागराज ने अपनी उपस्थिति एक बड़े और चमकदार नाग के रूप में दर्ज कराई। निधि के माता पिता घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को नियंत्रित किया। जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुईं, एक चमत्कार हुआ। नागराज ने अपना नाग रूप त्याग दिया और एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार में बदल गए। पूरे गांव में खुशी और आश्चर्य का माहौल था। राजकुमार ने निधि को और गांव वालों को बताया कि वह एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था। एक बार उसने एक आर्षि का अपमान कर दिया था, जिसके कारण उसे श्राप मिला। तुम्हें नाग रूप में रहना होगा जब तक कोई तुम्हें सच्चे मन से अपनाएगा, आर्ष ने कहा था। निधि का विश्वास और उसका प्रेम ही वह कारण था जिससे वह श्राप मुक्त हो सका। उसने निधि का आभार व्यक्त किया और उसे अपने महल चलने का आग्रह किया। निधि ने राजकुमार के साथ जंगल के भीतर स्थित उसके महल में प्रवेश किया। वह महल किसी जादुई स्थान जैसा था। चारों ओर हरियाली, सुंदर झरने और सुनहरी रोशनी। वहां पहुंचकर निधि को महसूस हुआ
कि उसने एक अलग ही दुनिया में कदम रखा है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने मुझे बचा लिया। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। इस घटना के बाद गांव में भी सुख शांति लौट आई। लोग नागों से डरना बंद कर चुके थे और उन्हें शुभ मानने लगे। निधि की कहानी ने पूरे क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह प्रेम, भक्ति और विश्वास की मिसाल बन गई।